हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो देख लेना, ठीक है। चाहे वीडियो के बाद में भी देख लेना, कोई बात नहीं है। पहले मैंने इससे जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने डायरेक्ट प्रपोर्शन के बेसिक्स सारे बता दिए थे, ताकि आप सभी को बहुत ही ईजी हो हर एक चीज़ समझने में। आप वो पहले देख लेना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। सो पिछले 2 लेक्चर हैं एंड ये न्यू बुक 2025 है। सो आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन चैप्टर नंबर 11 का ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने 1 to 5 करवा दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। आप बिना और समय गवाए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बस इतनी सी कंडीशन होती है, बिकॉज बच्चे देख तो लेते हैं बट लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चाहे बाद में भी देख ले, चाहे अब भी देख लें, ठीक है। सो in a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. Okay, यानी शिप के मॉडल में वो 9 सेंटीमीटर का है, बट असली में वो कितने क्या है, वो 12 मीटर का है। अब 12 मीटर को मैं सेंटीमीटर में लिख दूँ 1200 सेंटीमीटर, समझ आई बात, इज इक्वल टू जो लेंथ है शिप की असली में वो 28 मीटर है। मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी वो पता करनी है। ऊपर तो मॉडल बना रहे है ना, तो नीचे 28 मीटर है यानी 2800 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्स आ जाएगा। मैंने आप सभी को कहा था कि इस जगह के ऊपर क्या होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। 1200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 2800। जो 1200 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके मैं उसे डिवाइड कर दूं, है ना, कर देता हूँ। से आप सभी को पता चल गया होगा अब तो, है ना। 9 आता है 3 के ऊपर, ये आता है 400 के ऊपर, 3 के टेबल के ऊपर। उसके बाद में 400 ये आ जाता है 7 के ऊपर यहाँ पे। 3 इंटू 7 कितना होता है, 21 होता है। एक्स इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। सपोज 22 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। इतने क्रिस्टल्स होंगे। अगर आपने एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर कर लिया होगा, ये इजी ही है वैसे तो, बट अगर नहीं भी किया है तो भी मैं आप सभी के लिए इसे इजी बनाने की कोशिश करूँगा। 5 kg शुगर में कितने हैं, 1.2 kg शुगर में कितने हैं, ये बताना है। चलिए 2 kg शुगर में, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है ना। 2 kg शुगर में कितने हैं, 9 इंटू 10⁻⁶। उस तरह हमने बताना है कि 5 में x है, x1 है। उसी तरह अगर हम सोचें तो 1.2 में x2 है, इस तरह, ठीक है। चलिए अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझिए। जैसे मैंने कहा था, इसे इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसे इसके साथ में मल्टीप्लाई करो। चलिए x1 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2, है ना। 2 इधर मैंने डिवाइड का लेकर आ चुका हूँ, ठीक है, सीधा ही लेकर आ चुका। आपसे मैं सीधा लेकर आया करूँगा, ओके। 5 इंटू 9 45 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2। अब हम एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, आप इस सारे को डिवाइड करके लिख सकते हो 22.5, तो लिख दो 22.5 इंटू 10⁻⁶। दिस इज़ योर आंसर। पहले पार्ट का आंसर, पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट की बात की जाए, दूसरे पार्ट में क्या था, 2/9 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1.2 अपॉन x2। 1.2 अपॉन x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे था क्या, 2/9 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। 2x2 इज इक्वल टू
1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶। सो ये अब हम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, जो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारा, कर ही देते हैं 2। और जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को उठा के मैं एक काम करता हूँ, नीचे 10 लगा देता हूँ। अब समझ आ गया होगा ना, इन दोनों को पास पास में कर देता हूँ 12। सो 12 2 6 आ गया। 10 के टेबल के ऊपर ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 5 बच जाएगी। ये आपको बाद में भी समझ आ जाएगा, ये अगर कट करना नहीं आ रहा। 6 इंटू 9 होता है 54 इंटू 10⁵। सो बाद में कब समझ आएगा, अगर आपने एक्सपोनेंट पावर नहीं किया तो एक्सपोनेंट पावर के बाद में समझ आ जाएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को बता रहा है और 72 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। सो उसने मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया। सो 1/18 इज इक्वल टू x/72। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। सो 72 को 1 के साथ में क्या 72 ही आ गया। 18 जो उधर मल्टीप्लाई का तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो गया, है ना। इस तरह ही होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लिख कर करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इस तरह से लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने सेंटीमीटर में ही लिख दिया पूरा। शेडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। वहीं पे जो आपका फर्स्ट पार्ट में क्या पता करना है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल का, यानी आप 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल की आपने वो पता करना है, क्या पता करना है कि वो कितनी शेडो बनाएगा। सो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो ये इसके साथ में x इज इक्वल टू 1050 इंटू 320 अपॉन 560। ये 0 इसके साथ में कट हुआ, यहाँ पे कट हो गया। 56 और 105 ये दोनों 7 के टेबल के ऊपर आते हैं ना। सो 7 के टेबल के ऊपर ये तो आता है 8 के ऊपर, है ना, और ये आता है 15 150 के ऊपर। वहीं पे 8 के टेबल के ऊपर ये आता है 4 के ऊपर। सो x इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर आ गया, यानी 6 मीटर आ गया। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट की बात की जाए, इसी तरह करेंगे। 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू, अब शेडो दी गई है आपको, शेडो दी गई है, कितनी दी गई है, 5 मीटर लॉन्ग दी गई है, यानी 500 दी गई अपॉन x। अब मतलब x ऊपर आ जाएगा अब, या y ले लो, चलो यहाँ पे, हाँ जी। सो चलिए ध्यान से समझिए, ये इसके साथ में जैसे मैंने कहा था मैं सीधा डिवाइड में लिखूँगा। 500 इंटू 560 अपॉन 320। सो ये दोनों कट के यहाँ पे दोनों को 2 के टेबल के ऊपर 16 आ गया, 28 आ गया। फिर दोनों को 4 के टेबल के ऊपर 4 आ गया, यहाँ पे आ गया, कितना आएगा, 28 से 7 आ जाएगा। सो 4 के टेबल के ऊपर 500 भी आता है, कितने पर आता है, 125 पे आता है। 500 125 पे आ जाएगा। सो आपका मतलब है 125 को 7 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 125 को जब आप 7 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, सो आपका जो आंसर आएगा 125 इंटू 7। इसके आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। मैं जितना इसे कह सकता हूँ, जितना ये हो सकता है, वो एक्चुअली 875 सेंटीमीटर। एक बार ये आप चेक कर लेना, ये मैंने दिमाग में कैलकुलेशन किया तभी मैं कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए
लास्ट वाला 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स और 5 आवर्स में कितना होगा। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैल्यू पढ़ो और क्वेश्चन देखना किस तरह होंगे। 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा। चलिए ये भी करवा देता हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में और x अपॉन कितने आएंगे 300 मिनट्स। क्यों 5 आवर्स है, समझ आ गया होगा। मैंने 60 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, बस मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। वैल्यू सेम, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की। कर दिया x इज इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25। अगर आप ध्यान से देखोगे 25 का टेबल के ऊपर 300 कितने पे आता है, ये आता है 12 के ऊपर। 14 को 12 के साथ में कर दो 140 प्लस 28 यानी आपका 168। ये शायद आपका आंसर होने वाला है। ओके, इसे भूल जाओ, बस दिस इज योर आंसर। ठीक है, 14 को 12 के साथ में मल्टीप्लाई करने के। सो यस, हो चुके हैं आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्वर्स प्रोपोर्शन की वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, अगर लाइक से सब्सक्राइब करोगे तब। बाय बाय।